आलू ले लो। और दोस्तों, अगर आप ये ट्रॉली बनवाना चाहते हो तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। मैंने आपको इसके इतने सारे फ़ायदे तो गिनवा दिए, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। दोस्तों, अब करते हैं सबसे ज़रूरी बात कि इसको बनाने में कितना खर्चा आता है। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं करण बालियान। और दोस्तों, अगर आपके घर पे ट्रैक्टर ट्रॉली है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस एक छोटी सी वीडियो से आपका एक झंझट पूरी ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाए। अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली का यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि जब ट्रैक्टर और ट्रॉली एक साथ जुड़े हो तो उन्हें रिवर्स हटाना कितना बड़ा महाभारत का काम है। पहली बात तो ये काम कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर ही कर सकता है, और दूसरी बात, एक्सपीरियंस ड्राइवर भी इस काम को इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। उसके भी पसीने छूट जाते हैं जब ट्रैक्टर ट्रॉली एक साथ जुड़े होने रिवर्स हटाने में। अगर कोई पतली सी रोड है और उस पर अराउंड 100 मीटर तक भी ट्रैक्टर बैक हटा के ले जाना है ट्रॉली के साथ, तो भाई कम से कम 20 मिनट लगती है इस काम के लिए, वो भी एक्सपीरियंस ड्राइवर को। और अगर किसी ड्राइवर को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए तो ये काम लगभग नामुमकिन है। और दोस्तों, इस मुसीबत का हल एक किसान ने निकाल लिया है, वो भी बहुत कम खर्च में। आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर के पीछे ये एक अजीब सी चीज़ जुड़ी हुई है, और आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती है और ये आपकी कैसे मदद कर सकती है, या फिर इसे बनाने में कितना खर्चा आता है। और दोस्तों, दोपहरी में वीडियो बना रहा हूँ, वो भी गर्मी की दोपहरी में, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प कर दो। और दोपहरी में वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि इस टाइम खेतों में कोई आता नहीं है। दरअसल मैं रहता हूँ गाँव में, और यहाँ के लोग सिर्फ नौकरी वाले काम को ही अच्छा मानते हैं। अगर उससे हट के कुछ यूट्यूब वगैरह जैसे मैं कर रहा हूँ, ये सब काम तो इन लोगों को समय और पैसे की बर्बादी लगती है और कुछ नहीं। तो थोड़ा छिप छिपा के काम करना पड़ता है। खैर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करोगे मेरे इस काम के लिए। चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ। आप 1 मिनट के लिए इस ट्रॉली से अपना ध्यान हटाओ और एक बार इस ट्रैक्टर की छतरी को देखो। आपको ये छतरी भी थोड़ी अलग लग रही होगी नॉर्मल वाली छतरी से। नॉर्मल वाली छतरी तो कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन इसका डिज़ाइन सबसे हटके है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये छतरी और वो ट्रॉली दोनों चीज़ किसान ने खुद बनाई है अपने घर पे। सारा वेल्डिंग का काम भी खुद किया है, इन दोनों चीज़ों को डिज़ाइन भी खुद ही किया है, इस छतरी पे कपड़ा भी खुद ही लगाया है। और भाई, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उन किसान से आपको मिलवा सकूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपको उन किसान से नहीं मिलवा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसान कोई और नहीं, अपने फादर साहब ही है। और भाई, मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके साथ कैमरा खोल के वीडियो बना सकूँ। इतनी हिम्मत तो कभी तब आएगी जब मैं अर्निंग करने लगूँगा यूट्यूब से। अगर कभी अर्निंग होती है तो भाई मैं ज़रूर मिलवाऊँगा आपको उनसे, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ट्रॉली ट्रैक्टर से जोड़ी कैसे जाती है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये डंडा देख सकते हो। ये वही डंडा है जो टीलर को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे हम टीलर जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें ये ट्रॉली जोड़नी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से ये ट्रॉली से जुड़ा हुआ है और वहाँ से ट्रैक्टर से जुड़ा है, और बिल्कुल सेम ऐसे ही हम इसे टीलर में भी जोड़ते हैं। और दूसरी चीज़, ये पूरी की पूरी ट्रॉली ट्रैक्टर की हाइड्रोली पर रखी हुई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 लोहे की रोड हमने इसमें वेल्ड की है। ये आपको दिख रही होगी, 1, 2 और 3। और ये ड्रो वाल में छेक होते हैं, ये सभी ट्रैक्टर की ड्रो वाल में छेक होते ही है। इन 3 छेकों में फंसी हुई है। आप 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन हमने 3 लगाए हुए हैं क्योंकि इन 3 से भी अच्छे से काम हो जाता है। और दोस्तों, इसमें एक और कलाकारी कर रखी है। आपको पीछे की साइड में 2 पहिए दिख रहे होंगे इसमें। ये इसलिए लगा रखे हैं ताकि इसको एक आदमी भी उठा के घूम सके। अगर इसमें पहिए ना होते तो इसको उठाने के लिए कम से कम 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती, और इसे ट्रैक्टर में जोड़ने में भी कम से कम 2 ही आदमियों की ज़रूरत पड़ती। लेकिन अब इसमें पहिए लगे हुए हैं तो इसको एक आदमी लेके घूम लेता है, और ट्रैक्टर में भी इसको एक ही आदमी जोड़ लेता है, वो भी बड़ी आसानी से। और भाई, इसमें यहाँ पे लकड़ी की फट्टियों से छोटा सा तख्त भी बना रखा है। अगर आपको कभी बाज़ार से कुछ सामान लाना है, जैसे कि घर का सामान हो गया, या फिर अगर आप पशु रखते हो तो उनके लिए भी सामान लाना पड़ता है। खड़ की बोरी होती है, चोकर, चने, काफ़ी सारी चीज़ें आती है पशुओं के लिए, तो आप यहाँ पर रख के ला सकते हो आसानी से। आपको हर बार ट्रॉली नहीं जोड़नी पड़ेगी। और भाई, आप इन फट्टियों की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते होते हैं, या फिर लोहे की चद्दर भी बिछवा सकते हो। हमारे तो घर पे ये फट्टियाँ पड़ी हुई थी तो हमने यही लगा दी, और ये बढ़िया काम कर रही है पिछले 5 सालों से। और दोस्तों, अगर आप लोग पशु रखते हैं तो फिर आपको उनका चारा भी लाना होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ऊंची ऊंची फसल खड़ी हुई है, ये सब पशुओं का चारा ही है। इसको ज्वार बोलते हैं, उसको बाजरा बोलते हैं, और इनको काट कर जब बंडल बनाए जाते हैं तो उनको भार बोला जाता है। तो आपके भार चाहे कितने भी लंबे क्यों ना हो, आप इसमें आसानी से रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बाहर निकल जाता है तो आप हाइड्रोलिक की मदद से इसे ऊपर उठा लो, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा।
और आप इसमें आराम से 10 से 12 भार रख के ले जा सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और दोस्तों अगर आप ये ट्रॉली बनवाना चाहते हो तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा, इसमें जो ये वाली एंगल है ना, आप इसको जितना हो सके उतना मजबूत करवा लेना, क्योंकि आप इस ट्रॉली पर जितना ही वजन रखोगे उसका सारा का सारा लोड इसी एंगल पे पड़ेगा, क्योंकि यह डंडा इसी एंगल से कनेक्टेड है। तो जितना ही वजन यहाँ पे रखा होगा उसका सारा लोड इनडायरेक्टली उस वाली एंगल पे आना है, और अगर ये मजबूत नहीं होगी तो ये टूट के आपके हाथ में आ सकती है। और ये काम हमारे साथ हो चुका है। जब हमने इस ट्रॉली को बनाया था सबसे पहले दिन, तो उसमें इस टाइप की एंगल लगी हुई थी, ये सिंगल एल वाली होती है जो, और इसमें 2 भार रखते ही ये टूट चुकी थी। उसके बाद फिर हमने इसको डबल करके अच्छे से वेल्ड किया, साथ ही साइड में भी 2 सपोर्ट लगाई, एक यहाँ पे लगी हुई है, ऐसी वहाँ पे भी लगी हुई है। और उसके बाद अब इसे 5 साल हो चुके हैं, अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर आप इतना काम अच्छे से करवा लेते हो तो उसके बाद आप इसमें आराम से 400 से 500 किलो, मतलब कि 4 से 5 क्विंटल वजन रख के आराम से ले जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो भाई मैंने आपको इसके इतने सारे फ़ायदे तो गिनवा दिए, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, और वो नुकसान ये है कि अगर आप इस पर हर रोज़ 5 क्विंटल 6 क्विंटल इतना वजन ढोते हो तो फिर ये ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक को डैमेज करता है, और फिर जब आप ट्रैक्टर को टीलर पे चलाओगे तो ये हाइड्रोलिक झटके मारने लगती है, जिससे कि खेत जोतने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ, अगर आपके घर पे 2 ट्रैक्टर है, एक से आप खेत जोतते हो और दूसरे से आप पशुओं के लिए चारा लाते हो या फिर कुछ सामान लाते हो, तो फिर ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि ना आपको ट्रॉली जोड़ने का झंझट है, ना ट्रॉली बैग हटाने का झंझट है। आप आराम से इसे कैसे भी किसी भी टाइम उठा के लेके चल दो, कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। और दोस्तों किसान को भी ट्रॉली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिर्फ सर्दियों में होती है, जब वो गन्ने डालता है, और गन्ने भी हफ्ते में मुश्किल से 2 से 3 दिन डाले जाते हैं। उसके अलावा आप बेफालतू में ट्रॉली को उठाए फिरते हो, बेवजह का झंझट है वो। आप एक ऐसी ट्रॉली बनवा लो और आराम से इसे लेकर निकल जाओ, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, पतली गलियों से निकलो, कैसे भी निकलो, कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। और दोस्तों अब करते हैं सबसे ज़रूरी बात कि इसको बनाने में कितना खर्चा आता है, क्योंकि खर्चा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले खर्चा देखा जाता है, उसके बाद काम किए जाते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इसे हमने खुद बनाया था घर पे अब से 5 साल पहले, तो जब हमें आराम से 4000 रुपये में पूरी की पूरी रेडी हो गई थी। लेकिन अभी तो लोहे के रेट भी बढ़ चुके हैं, और आप लोग बाहर किसी मिस्त्री से बनवाओगे तो वो भी आपसे आराम से 2000 रुपये तो लेगा ही। तो अगर आप इसको आज बनवाते हो तो भी ये आराम से 8000 से 9000 के बीच में बन जाएगी। लेकिन इन 8-9 हज़ार रुपये को लगाकर आप पूरी ज़िंदगी कम से कम खुश तो रहोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और भाई मेरी तो गर्मी में हालत ख़राब हो चुकी है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलो भाई जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।